फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेकअप बेस के बारे में। जब हम सभी मेकअप करना सीख रहे होते हैं तो हमारे सबके मन में एक कॉमन सा प्रश्न होता है कि आखिर हमें इन स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कब करना है, जो कि हम मेकअप बेस के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें फेशियल ऑयल का प्रयोग कब करना है, हमें फेस सीरम का कब प्रयोग कब करना है, हमें टोनर का प्रयोग मेकअप के लास्ट में या पहले कब करना होता है। यदि हम सनस्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसे मॉइस्चराइजर के पहले लगाना है या बाद में लगाना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे सबके मन में चलते ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इन स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें मेकअप बेस के रूप में कब करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले एक बात जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि वह है अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना। आप दिन में मेकअप कर रहे हैं या रात में मेकअप कर रहे हैं, या आप एकदम सिंपल मेकअप कर रहे हैं या हैवी मेकअप कर रहे हैं, लेकिन आपको मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, जिससे आपके चेहरे की सारी गंदगी दूर हो जाए और आपको जो मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से आपके चेहरे पर निखर कर आए। हमें अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। क्या आप देख रहे हैं, मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लूंगी। हमने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो दूसरा स्टेप होता है वह है टोनर का। टोनर हमारे चेहरे की सारी गंदगी को हटा देता है। मार्केट में बहुत सारे टोनर उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अच्छे किसी टोनर का चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं टोनर के रूप में हमेशा गुलाब जल का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। कभी कभी मेरी स्किन नॉर्मल भी हो जाती है, इसलिए गुलाब जल मेरे चेहरे को बहुत अच्छे से सूट करता है। यदि आप भी गुलाब जल का प्रयोग टोनर के रूप में करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में पलटा लीजिए और फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि आप देख सकते हैं कि मैंने रोज वाटर को इस स्प्रे बॉटल में रखा हुआ है और इसका मैं एक टोनर के रूप में प्रयोग करती हूँ। हमें गले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसा कि मैंने ये कॉटन पैड लिया हुआ है, बस हमें अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। देखिए, मेरे चेहरे की सारी गंदगी साफ हो चुकी है। इस नंबर पर हम 3 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले फेस सीरम का प्रयोग कर सकते हैं, फेशियल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं और सीधे मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें इन्हें कब प्रयोग करना है। तो देखिए, इनका प्रयोग आपकी स्किन की टाइप पर और मौसम पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ड्राई स्किन है और आप विंटर में मेकअप कर रही हैं, तो आपको टोनर के बाद फेशियल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी रूखी नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप विंटर में ही मेकअप कर रही हैं और आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको फेशियल ऑयल से ज़्यादा फेस सीरम, जो कि अच्छी क्वालिटी के फेस सीरम मार्केट में आते हैं, उनका प्रयोग कर सकती हैं। और यदि आप गर्मियों में मेकअप कर रही हैं तो आप फिर फेशियल ऑयल को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आप फेस सीरम का उपयोग कीजिए और फेस सीरम से भी यदि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसे भी आप अवॉइड कर सकती हैं। इस तरह अपनी स्किन के अनुसार फेशियल ऑयल, फेस सीरम का प्रयोग कर सकती हैं। मैंने 3 स्टेप बताए हैं: फेशियल ऑयल, फेस सीरम और मॉइस्चराइजर। फेशियल ऑयल का मैं प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं प्रयोग कर रही हूँ अपने चेहरे पे टोनर का प्रयोग करने के बाद एक फेस सीरम का। ये है वाव स्किन साइंस का कॉफीन फेस सीरम। तो इस सीरम का मैं प्रयोग करूँगी। तो मैं अपने चेहरे पर सीधे फेस सीरम का प्रयोग ना करते हुए पहले अपने हाथ पर फेस सीरम की लगभग 2 से 3 बूंदें लूँगी और अब इसको अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी। फेस सीरम का प्रयोग करने के बाद जो तीसरे स्टेप में ही आता है वह है मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना। आप फेस सीरम के बाद ही मॉइस्चराइजर का प्रयोग कीजिए। यदि आप फेशियल ऑयल का प्रयोग कर रही हैं तब भी आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकती हैं। तो मैं प्रयोग कर रही हूँ ये निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हमें इसे भी फेस सीरम के बाद तुरंत बाद लगा लेना है, क्योंकि फेस सीरम का जब हम प्रयोग करते हैं वह बहुत जल्दी उड़ जाता है, अपने स्किन से निकल जाता है। इसलिए हमें फेस सीरम के बाद बहुत जल्दी ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। मेकअप बेस के 3 स्टेप मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है कि आप मेकअप दिन में कर रहे हैं या मेकअप रात में कर रहे हैं। यदि आप दिन में मेकअप कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद आप सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि आप रात में प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको सनस्क्रीन का प्रयोग नहीं करना है और सीधे ही प्राइमर पर आ जाना है। लेकिन मैं दिन में मेकअप करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद सनस्क्रीन का प्रयोग करूंगी। वाव स्किन साइंस के सनस्क्रीन का।
इसको हमें एक लेयर की तरह अपने चेहरे पर लगाना है। सनस्क्रीन को हमें एक लेयर की तरह ही अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। मैंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा लिया है। मैंने सनस्क्रीन को एक लेयर की तरह लगाया है। यदि आप रात में मेकअप कर रही हैं तो सनस्क्रीन को अवॉइड कर दीजिए। सीधे मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर का उपयोग कीजिए। प्राइमर लगाना हमें अपने चेहरे पर बहुत जरूरी होता है। प्राइमर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला इसका फायदा ये है कि यदि आप प्राइमर का प्रयोग करते हैं और यदि आपकी स्किन पर पिंपल्स आते हैं, आपको स्किन से जुड़ी और भी समस्याएं हैं, तो मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि आपके चेहरे पर जाके उस चेहरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्राइमर एक बैरियर की तरह हमारे मेकअप प्रोडक्ट की और स्किन के बीच में एक बैरियर बन के रहता है, जिससे कि वह जो मेकअप प्रोडक्ट के जो केमिकल होते हैं वह हमारे चेहरे तक नहीं आ पाते हैं और आपका चेहरा साफ बना रहता है। लगाने का दूसरा फायदा ये है कि प्राइमर का जो टेक्सचर होता है वह बहुत स्मूथ होता है, जिससे जो भी हम फाउंडेशन लगाते हैं वह बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तीसरा, प्राइमर लगाने के बाद हमारे ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइमर आते हैं जो कि आपके ओपन पोर्स को कम करते हैं, जिससे पसीना बहुत कम आता है। इस तरह प्राइमर का प्रयोग हमें अपने मेकअप बेस के रूप में जरूर करना चाहिए। प्राइमर है वह हमारे मेकअप बेस का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, यानी कि हम यदि प्राइमर का प्रयोग करते हैं तो हमारा मेकअप बेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और एक अच्छे मेकअप की शुरुआत हो जाती है। कर रही हूँ ये शुगर का प्राइमर। इसे भी हमें एक लेयर की तरह ही हल्के हाथों से उंगली के पोरों की सहायता से लगाना होता है। मैंने प्राइमर लगा लिया है और यह मेरे मेकअप बेस का एक लास्ट स्टेप था, लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप था। तो इस तरह एक क्रम बनता है। सबसे पहले फेस वॉश, दूसरा है टोनर, तीसरा है फेस सीरम या फेशियल ऑयल, फिर है मॉइस्चराइजर का प्रयोग, फिर है सनस्क्रीन का प्रयोग और फिर है प्राइमर का प्रयोग। हमारे सबके मन में जो है एक सवाल आता है कि हमें मेकअप बेस के रूप में इन स्किन केयर प्रोडक्ट को और इन मेकअप प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। इसका एक क्रम के रूप में मैंने प्रयोग किया है। मैंने इस वीडियो को अधिक से अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।